अनंत सिंह के गैंग में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी पहचान ही सटीक निशाना, खौफनाक दिमाग और बेखौफ अंदाज था। वही भोला सिंह अनंत सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए दो मासूम कारोबारियों का अपहरण किया। भोला कुमार और भोला सिंह बिहार के पटना जिले के पंडारक का रहने वाला था। पहले सस्पेंड हुआ और फिर 2008 में उसकी सीआरपीएफ की नौकरी चली गई। भोला सिंह की पहचान थी कि उसका निशाना कभी नहीं चुकता था। भोला बन गया गौतम कुमार और विकास बन गया महेशरा। फर्जी आधार, फर्जी पहचान और किराए के फ्लैट। पैसों को लेकर चारों में खूब बहस हुई। गुस्से में सुखदेव दास ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी और फिर थप्पड़ मार दिया। करीब 16 महीने की मेहनत के बाद गुजरात के सूरत में बड़ा सुराग मिलता है। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा रहा जिसके इशारे पर बड़े बड़े गैंगस्टर भी लाइन में खड़े हो जाते थे। नाम था बाहुबली विधायक अनंत सिंह का। और उसी अनंत सिंह के गैंग में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी पहचान ही सटीक निशाना, खौफनाक दिमाग और बेखौफ अंदाज था। उसका नाम था भोला सिंह। लेकिन वक्त बदला, रिश्ते बदले और फिर वही भोला सिंह अनंत सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसके बाद भोला सिंह ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पुलिस से लेकर सीबीआई वालों तक कई साल, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, ओडिशा से लेकर गुजरात तक दौड़ाया। इतना ही नहीं, एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए दो मासूम कारोबारियों का अपहरण किया, फिरौती मांगी और फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी और 12 सालों तक ऐसा गायब किया कि किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। लेकिन अब सीबीआई की चार्जशीट ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। तो चलिए शुरुआत से पूरी कहानी सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भोला सिंह आखिर था कौन। भोला कुमार और भोला सिंह बिहार के पटना जिले के पंडारक का रहने वाला था। उसके पिता सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे, यानी परिवार की पहचान सम्मान वाली थी। साल 2000 में भोला खुद भी सीआरपीएफ में कांस्टेबल बन गया। लेकिन नौकरी मिलने के कुछ ही साल बाद उसका झुकाव अपराध की तरफ हो गया। गांव लौटते ही बम बनाने और गैंगवार जैसे मामलों में उसका नाम आने लगा। एक के बाद एक केस दर्ज हुआ। पहले सस्पेंड हुआ और फिर 2008 में उसकी सीआरपीएफ की नौकरी चली गई। और यहीं से भोला सिंह ने पूरी तरह अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उस दौर में बिहार में बाहुबली नेताओं का दबदबा था। भोला सिंह की पहचान थी कि उसका निशाना कभी नहीं चुकता था। यही वजह थी कि वह बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेहद करीबी लोगों में शामिल हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि भोला सिंह उनके लिए कई काम भी करता था और गैंग का सबसे भरोसेमंद सदस्य भी भोला सिंह बन चुका था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बाद आना बाकी था। साल आया 2005। बिहार में राजनीतिक माहौल बदला। एनटीपीसी समेत कई सरकारी ठेकों में बड़ी कमाई होने लगी। भोला सिंह भी खुद ठेकेदारी करना चाहता था। लेकिन इसी बात को लेकर उसका बाहुबली अनंत सिंह से विवाद हो गया। दोनों के रिश्ते इतने खराब हुए कि भोला सिंह ने अनंत सिंह का गैंग छोड़ दिया। यही नहीं, बताया यह भी जाता है कि आगे चलकर
वह पुलिस का मुखबिर भी बन गया। साल 2013 तक भोला सिंह कई मामलों में वांटेड हो चुका था। दूसरी तरफ उसका साथी विकास सिंह भी पुलिस और गैंगवार दोनों से बचना चाहता था। पहले विकास कोलकाता पहुंचा, कुछ दिन बाद भोला भी वहीं चला गया, लेकिन दोनों अपनी असली पहचान में नहीं रह रहे थे। भोला बन गया गौतम कुमार और विकास बन गया महेश राम। फर्जी आधार, फर्जी पहचान और किराए के फ्लैट, सब कुछ नई जिंदगी शुरू करने जैसा लग रहा था, लेकिन असल में दोनों अपने अगले शिकार की तलाश में थे। यहीं से दो कारोबारियों से उन दोनों की मुलाकात हुई। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर रॉबिन प्रामाणिक के जरिए दोनों ने मुलाकात की। सुखदेव दास और विश्वजीत मंडल से दोनों दोस्त थे और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार करते थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी, अच्छा खासा बिजनेस और भोला विकास के लिए आसान निशाना। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। उन दोनों लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ। दोनों कारोबारियों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को ये अपना दोस्त समझ रहे हैं वे बिहार के कुख्यात अपराधी हैं। भरोसा जीतने के लिए बड़ा दांव खेला। भोला और विकास ने कहा कि चलो साथ में बिजनेस शुरू करते हैं। साल 2013 आया। चारों ने मिलकर मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स नाम से पार्टनरशिप फर्म बनाई। भोला और विकास ने करीब 9 लाख रुपए इस फर्म में लगाए। ऑफिस खुला, काम शुरू हुआ, लेकिन यह बिजनेस कम और साजिश ज्यादा था। 4 महीने के बाद ही दोनों ने खुद ही पार्टनरशिप खत्म कर दी। 7 लाख रुपए वापस मिल गए, लेकिन 2 लाख रुपए बाकी रह गए। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का दूसरा अध्याय। कहानी ऐसी कि सुनकर आपके रोंगटे कांप जाएंगे। आपको बता दें कि एक थप्पड़ जिसने 2 जानें ले ली। भोला अपने बचे हुए 2 लाख रुपए मांगने पहुंचा। पैसों को लेकर चारों में खूब बहस हुई। गुस्से में सुखदेव दास ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी और फिर थप्पड़ मार दिया। बस यही थप्पड़ भोला सिंह के ईगो पर लग गया। उसने उसी वक्त बदला लेने की कसम खा ली, लेकिन बदला सिर्फ हत्या की नहीं, पहले अपहरण, फिरौती और आखिर में मौत। 11 जुलाई 2014 को भोला ने सुखदेव को फोन किया। कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, बोकारो चलते हैं, सस्ते में सरिया मिलेगा और उसी मुनाफे से मेरे 2 लाख रुपए भी चुका देना। 14 जुलाई 2014 सुखदेव और विश्वजीत उनके साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन बोकारो वो कभी पहुंचे ही नहीं। भोला सिंह ने उन्हें झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर ही उतार दिया। बाला गेस्ट हाउस में रुकवाया। इसके बाद उसका साथी विकास भी वहां पहुंच गया। यहीं से दोनों कारोबारी अपराधियों के शिकंजे में फंस गए। फिर शुरू हुआ फिरौती का खेल। तारीख 16 जुलाई। परिवार के पास फोन किया जाता है। पहले विश्वजीत के मोबाइल से कॉल किया जाता है, फिर सुखदेव के मोबाइल से। फोन पर सिर्फ एक ही बात कही गई कि आदमी हमारे कब्जे में है, 50-50 लाख रुपए ले आओ, नहीं तो दोनों को मार देंगे। परिवार घबरा गया। जाहिर सी बात है कि कोई परिवार ये बात सुनेगा कि उनके कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, घर के जो मुखिया हैं, वो किडनैप हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार में खलबली मच जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन अपराधी लगातार जगह बदलते रहे। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि भोला सिंह दोनों को जसीडीह से अपने गांव पटना जिले के पंडारक स्थित अपने घर पर लेकर आया। यहीं घर के अंदर सुखदेव को गोली मार दी गई। विश्वजीत भी साथ था, उसने सब कुछ देख लिया। अब उसे जिंदा छोड़ना भी
भोला सिंह के लिए खतरा था, इसीलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों शवों को गंगा नदी में फेंक दिया गया। यही वजह रही कि 12 सालों तक किसी को भी उनकी लाश नहीं मिली। शुरुआत में कोलकाता पुलिस जांच करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2015 में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। 2018 में विकास सिंह गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसने भी पूरी सच्चाई जो है वो नहीं बताई। 2019 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। परिवार ने इसके बावजूद हार नहीं मानी। परिवार वाले कोर्ट पहुंचे और 2024 में अदालत ने दोबारा जांच के आदेश दिए। इस बार अनुभवी अधिकारियों की टीम बनाई गई। पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। मोबाइल लोकेशन, फाइनेंशियल डेटा हर कड़ी फिर से जोड़ी गई और देखी गई कि उस वक्त क्या हुआ था। करीब 16 महीने की मेहनत के बाद गुजरात के सूरत में बड़ा सुराग मिलता है। 12 साल बाद गिरफ्तारी होती है। भोला सिंह अब भोला सिंह नहीं था, बल्कि वह अमित शर्मा बनकर सूरत में रह रहा था। परिवार भी साथ था। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। 13 अप्रैल 2026 यही वो तारीख है जब सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पूरी कहानी सामने आने लगी। हालांकि उसने हत्या का आरोप विकास पर डाला, लेकिन गवाहों और सबूतों ने पूरी साजिश की तस्वीर साफ कर दी। आखिर में 13 जुलाई 2026 को सीबीआई ने भोला सिंह, विकास सिंह और विपुल सौरव भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की कोशिश भी हुई, लेकिन अपराधियों ने सहमति नहीं दी। इसके बाद आज भोला सिंह जेल में है। उस पर हत्या, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं और यह केस सिर्फ 2 कारोबारियों की हत्या की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अपराधी चाहे कितना भी नकली पहचान बदल ले, अपना वेशभूषा, भाषा जो चाहे बदल ले, कानून की पकड़ से कोई उन्हें बचा नहीं सकता है। एक थप्पड़ से शुरू हुई दुश्मनी 2 बेगुनाहों की जान ले गई, लेकिन 12 साल बाद आखिरकार उस खौफनाक साजिश का सच दुनिया के सामने आ ही गया। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? भोला सिंह को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री